हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज से स्टार्ट कर रहे पॉलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो 1757 में प्लासी का विभाजन हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, सॉरी यहाँ पे युद्ध होगा। 1764 में अंग्रेज़ और मुग़लों के बीच लड़ाई हुआ था। 1765 में एक साल बाद अंग्रेज़ और मुग़लों के बीच संधि हुआ। मुग़ल दिल्ली से इलाहाबाद शिफ्ट हो गया। और 1757 में अंग्रेज़ भारत आए और 2 सालों तक राज किए। मतलब 1757 से राज करना स्टार्ट किए भारत पे और 2 साल तक राज किए। संविधान सभा की सबसे पहले मांग जो है 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था जिसे अस्वीकार कर दिए थे कांग्रेस ने। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। उसके प्रेसिडेंट थे पैथिक लॉरेंस और मेंबर थे 3 मेंबर थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। फिर संविधान सभा में 389 मेंबर्स रहेंगे। 389 मेंबर्स थे। 296 जो है वो ब्रिटिश भारत से रहेंगे और देसी रियायत से मनोनीत होंगे 93। उसके बाद ब्रिटिश 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से रहेंगे जहां पर अंग्रेज़ शासन कर रहा था। और 93 जो है वो देसी रियायत से रहेंगे, मनोनीत रहेंगे। राजा खुद जा सकता है या किसी को भी भेज सकता है। फिर और 296 का इलेक्शन होगा और 93 जो है मनोनीत रहेगा। फिर 292 जो है वो प्रांत थे, स्टेट थे और 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश थे, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। 292 में से 208 कांग्रेस ने जीता और मुस्लिम लीग ने 73 जीता और पाकिस्तान की मांग की। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा के लिए जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के गांधी माने जाते हैं, वो जो है परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए संविधान सभा के लिए। और HC मुखर्जी जो है वाइस चेयरमैन थे और BN राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है प्रेजेंट करते हैं। और 22 जनवरी 1947 को वो स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा और वो जो है संविधान की प्रस्तावना बनता है। फिर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की कमेटी का गठन हुआ। कौन कौन मेंबर थे? तो संचालन समिति, नियम समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति और वित्त एवं स्टाफ समिति। इन सब के सदस्य जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कैसे याद रखेंगे? राजेंद्र से हम राजा ले लेंगे। प्रेसिडेंट वैसे भी राजा ही रहता है, भारत का सबसे सर्वप्रथम जो नागरिक रहता है। तो संचालन कौन करेगा? राजा। नियम कौन लागू करेगा? राजा। राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कौन फहराएगा? राजा। और स्टाफ में वित्त कौन देगा? राजा। स्टाफ को वित्त कौन देगा? राजा। तो ऐसे याद कर लेंगे। संचालन, नियम, राष्ट्रीय ध्वज, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जहाँ पे संघीय और राज्य की बात होगी वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आएंगे। तो संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आवास समिति थे बी पट्टाभी सीतारमैया। तो इसको हम ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। सीता जी जो है वनवास चली गई थी, तो ऐसे याद रखेंगे कि उन्हें आवास नहीं मिला और
उन्हें वनवास मिला था। तो आवास समिति बी पट्टाभाई सीतारमैया। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। तो इसको हम ऐसे याद रखें, कार्य कौन संचालन करता है? मुंशी जी। तो कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। उसके बाद प्रारूप समिति बहुत फेमस है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सब लोग जानते होंगे। फिर प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सभी प्रांतों को जोड़ने का कौन काम किया था आज़ादी के बाद? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने सलाहकार समिति इन सब जैसे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसके दो उप समिति थे, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। अब इसको ऐसे याद रखें, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की हमें रक्षा, मौलिक अधिकार की हमारे कौन रक्षा करेंगे? कृपलानी जी। तो ऐसे जेपी कृपलानी। तो ऐसे इसको हम भगवान से रिलेट करें कि भगवान बहुत कृपालु हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करेंगे। तो कृपलानी जी ऐसे याद कर लेंगे। अल्पसंख्यक उप समिति, तो इससे याद कर लेंगे कि अगर अल्पसंख्यक की रक्षा कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, तो एच.सी. मुखर्जी। तो ऐसे याद कर लेंगे, एच.सी. मुखर्जी। तो ये हो गया संचालन समिति, नियम समिति, राष्ट्रीय ध्वज, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। और सबसे प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी प्रेसिडेंट बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। और प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। और 22 जनवरी 1947 को उसे संविधान सभा ने मंजूरी दी थी। टोटल 389 मेंबर प्रस्तावित थे संविधान सभा में, जिसमें 93 ऐसी रियायत से मनोनीत होके आएंगे। 296 जो है वो जो है ब्रिटिश भारत में उसका इलेक्शन होगा। 296 में से जो 292 है वो प्रांत में थे और 4 जो है वो ABCD वो था केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर राजस्थान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली। जिसमें 292 में इलेक्शन हुआ था, जिसमें 208 कांग्रेस जीता था और 73 जो है वो मुस्लिम लीग जीता था। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का क्लास। और सबसे पहले संविधान सभा की मांग M.N. रॉय ने की थी। तो ये है हमारा आज का क्लास पॉलिटी का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।